This program is sponsored by महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था। महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था एक ऐसा संस्थान जो अब तक 4000 महिलाओं को अंग्रेजी या कंप्यूटर और सिलाई के कोर्स करवा चुकी है। सहयोग हेतु संपर्क करें। Malviya Convent School, CBSE affiliated school from class playgroup to 12th with a spacious library and world-class computer and science labs. Extracurricular activities like skating, music, outdoor and indoor sports. Convent's facility also available. For more details, contact on 88529 91000. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका। दोस्तों, सिटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सिटी एजुकेशन एक ऐसा लाइव इन फोन शो है जिसमें आप कॉल करके एजुकेशन से संबंधित सभी सवालों के जवाबों को जान सकते हैं। इसके लिए हमारे स्क्रीन पर आपको एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा 66100128 पे, उस पर कॉल करें और जाने अपने एजुकेशन से संबंधित सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शेखर कपूर, जो कि मालवीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कोऑर्डिनेटर हैं, साथ ही इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। आइए जानते हैं, बात करते हैं उनसे ट्रेनिंग और टीचिंग के बारे में, साथ ही टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। आइए स्वागत करते हैं उनका और बात आगे बढ़ाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो के अंदर। जैसे आपने बताया आप इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, तो मैं इसी से एक सवाल आपसे करना चाहूँगी, ट्रेनिंग और टीचिंग में क्या अंतर रहता है? देखिए, ट्रेनिंग और टीचिंग जो है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में। जी बिल्कुल। टीचिंग के अंदर तो क्लासरूम टीचिंग बेसिकली ज़्यादा होती है और ट्रेनिंग के अंदर मोस्टली सेमिनार्स होती हैं, वर्कशॉप होती है, कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर। एंड मोस्टली ये है कि टीचिंग के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ट्रेनिंग के अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा देखे जाते हैं, स्किल वहाँ पर ज़्यादा सिखाई जाती है। प्रैक्टिकली उस चीज़ को कैसे हमको एक्वायर करना है वो चीज़ ट्रेनिंग के अंदर सिखाई जाती है। द नीड ऑफ द आवर इज़ दैट कि ट्रेनिंग प्लस टीचिंग स्टूडेंट्स की होनी चाहिए ज़्यादा। अब मैं एक बार बात करना चाहूँगी ट्रेनिंग के बारे में। तो बच्चा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहा है लेकिन उसको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो क्या वो उस चीज़ को वापस, उसकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या रहता है वो भी मैं कुछ अपने मेरे व्यूअर्स को बताना चाहूँगी। व्यूअर्स नहीं जानते हैं, ट्रेनिंग 5 डेज़ की होती है, 15 डेज़ की होती है, और इसका अगर आप कहीं पे जॉब देने जा रहे हैं तो उसमें कितना इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट ट्रेनिंग जो है इट डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट कि उनका बेसिकली ऑडियंस का बेसिक लेवल क्या है, उनका नॉलेज लेवल क्या है उनका, उसके हिसाब से फिर उनकी नीड देखी जाती है, वांट्स एंड रिक्वायरमेंट देखी जाती है। फिर वेरियस मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए जाते हैं जो उनको नीड के हिसाब से डिलीवर किए जाते हैं। ट्रेनिंग 1 डे की भी हो सकती है, 3 डेज़ की भी हो सकती है, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग 5 डेज़ तक की भी हो सकती है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम हम डेवलप कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को स्किल्स को हम और रिफाइन करते हैं। अभी बात हुई हमारी ट्रेनिंग की। अब मैं जानना चाहूँगी आपसे, जैसे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, कुछ नेगेटिव्स भी आते हैं और वो कंट्रोलेबल नहीं होते हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उस समय थॉट्स को कंट्रोल कैसे करें? अगर नेगेटिव आने तो उनमें से कैसे निकले? क्योंकि डिसीजन मेकिंग नहीं बन पाती है बच्चों में, और वो स्टूडेंट्स फिर उनको एक डर लग जाता है कि वो डिसीजन नहीं ले पाता है, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करें? देखिए, डर वाली बात पे अगर मैं यूँ कहूँ आपको कि जब एक छोटा बच्चा होता है, 1-1.5 साल का जब छोटा बच्चा होता है, जब जस्ट स्क्रॉल कर रहा होता है, तो उसके दिमाग में केवल 2 तरीके के डर होते हैं। एक तो होता है फियर ऑफ फॉलिंग, कि कहीं वो बेड से नीचे ना गिर जाए। दूसरा होता है उसको फियर ऑफ साउंड, उसके सामने कोई छोटा सा एक आप पटाखा जला दीजिए वो डर जाएगा। बट जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो सोसाइटी से वी इनहेरिट वेरियस टाइप्स ऑफ फियर, लाइक फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर। सर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? एक बार आप बात करें। हेलो। हाँ जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, हेलो, यस, आपकी आवाज आ रही है, आपका क्वेश्चन पूछिए। यस सर, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। यस प्लीज। मैं एक मॉल में सेल्स गर्ल की तरह जॉब करती हूँ, बट लोग इस जॉब को है ना अच्छा नहीं मानते हैं और कहते हैं कि ये भी कोई जॉब है, करने लायक नहीं है। तो बट सर, मेरा इस जॉब में बहुत इंटरेस्ट है और मैं अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से भी कर रही हूँ। तो आप मुझे इसके बारे में बताइए और एक अच्छी सेल्स गर्ल बनने के लिए कुछ सजेशंस भी दीजिए सर प्लीज। ओके, ठीक है। देखिए, द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग,
तो आप लोगों की बात सुनना छोड़ दीजिए। जैसे आप कह रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से मेरे हिसाब से देखिए, जैसे डॉक्टर एक पेशा है, एक प्रोफेशन है, इंजीनियर एक प्रोफेशन है, सेल्स गर्ल होना, सेलिंग करना भी एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। और हम सभी को जो हम सेलिंग करा रहे हैं, हम सबको उनके लिए एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं हमको राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट चूज करने के अंदर। सो वी शुड हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। रही बात आपकी स्किल्स आप कैसे बढ़ा सकते हैं सेलिंग की, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक रेपो बिल्डअप करिए आपके कस्टमर्स के साथ में जो आ रहे हैं। रेपो बिल्डअप करना मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल उनसे 3 yes निकलवाइए। जैसे कि कोई कस्टमर आ रहा है, आपने कहा कि डू यू कम हेयर डेली, आई हैव सीन यू मेनी टाइम्स, तो he'll say yes। इस तरीके से आप जब 3 yeses निकालेंगे उनसे, तो यू विल गेट अ रेपो विद देम। उसके बाद में आप अपने प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज उनको बताइए। इसके अंदर आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। प्रोडक्ट की आप मार्केट रिसर्च करिए, उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताइए, पूरी नॉलेज आप अपने कस्टमर को दीजिए, एंड फाइनली यू हैव टू क्लोज द डील। इस तरीके से आप अपने सेलिंग स्किल्स को और ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। ओके सर। हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरे व्यूअर्स से कहना चाहूंगी जो कि सेल्स गर्ल की जॉब को गलत मानते हैं, प्लीज अपनी धारणा बदलें, क्योंकि ये भी एक, जैसे हमारे सर ने बताया हमें, शेखर कपूर जी ने, कि ये एक नोबल जॉब है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अपनी थोड़ी सी सोच बदलनी चाहिए इस मैटर में। हम अपना सवाल आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे टीचिंग में जो अपने की स्टूडेंट्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करें। वही मैं कह रहा था मैम, डर वाली बात हो रही थी। तो देखिए, बच्चे को जब 2 तरीके के डर होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम सोसाइटी से कई तरीके के फियर हम ले लेते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर। लेकिन मेरे हिसाब से फियर कुछ भी नहीं है। फियर जस्ट इट्स एन एक्रोनिम। किसका एक्रोनिम है वो? कि फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, राइट। इट्स अ फॉल्स एविडेंस जिसका हमको डर लगता है, और कहते भी है कि डर के आगे जीत है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। और देखिए, हमारे सबके दिमाग में कई तरीके के थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इनफैक्ट हम सब एक ह्यूमन मैग्नेट्स है, जो 90% ऑफ द चीज़ें जो हमारे साथ में होती हैं, हम उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट खुद ही करते हैं अपने पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स के इमोशंस के कॉम्बिनेशन के कारण से। और यहीं पर एक चीज़ और आती है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं एक स्पिरिचुअल लॉ है। जो चीज़ हम करना चाहते हैं, जो चीज़ हम बनना चाहते हैं, हम वही बन जाते हैं। वॉट वी थिंक वी बिकम द सेम। पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को हमारे माइंड में, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ ट्रेनिंग देते हुए, तो हमारे दिमाग में एक मिस्टर जय रहते हैं, एक मिस्टर पराजय रहते हैं। बिल्कुल राइट। मिस्टर जय फॉर पॉजिटिव, मिस्टर पराजय फॉर नेगेटिव। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ गया और हमने उस पूरी तैयारी अच्छी तरीके से करी है हमने उसकी, हम इंटरव्यू में कहीं पे जा रहे हैं, हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या मैं इस इंटरव्यू में सफल हो पाऊंगा। तो हमारे माइंड में जो मिस्टर जय है, पॉजिटिव साइड, चूंकि हमने पूरी कॉन्फिडेंस से तैयारी करी है, तो वो हमारे माइंड को कहेंगे कि यस, आपने पास्ट में भी ऐसी एक चीज करी थी, तो यू कैन डू इट नाउ ऑल्सो। तो हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिव होता रहता है। लेकिन अगर हमारी तैयारी में कहीं 1% की भी चूक हुई, हमने तैयारी नहीं करी, तो वहीं पे हमारा मिस्टर पराजय जो है माइंड का, राइट, वो थोड़ा सा ज्यादा हावी हो जाता है। बिल्कुल। और फिर वो हमारे पास्ट से कई ऐसे इंसिडेंट्स लेकर आएगा कि फॉर एग्जाम्पल 3rd 4th क्लास में भी तुमने ऐसा नहीं किया था, तो अब भी तुम नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ऐसा होता है। एग्जैक्टली, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन आवर बिलीफ सिस्टम, किस तरीके का हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जैसे आपने बताया कि एक पराजय होता है और एक जय होता है, जैसा आपने बताया। लेकिन जैसे कुछ लोग नहीं निकल पाते इस चीज से, वो इन चीजों को साथ लेके ही चलते हैं। आपने अपने ट्रेनिंग सिस्टम में, कि ट्रेनिंग पूरा आपका जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, मेरा सवाल यहीं पे काटती हूँ। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, आपका नाम? जी, माय नेम इज नेहा। जी, आप अपना सवाल कर सकती है शेखर कपूर जी से। हेलो। हाँ, यस, आपका क्वेश्चन पूछिए। सर, मैं BBA कर रही हूँ, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए क्या करूँ? बिकॉज मैं अपने सामने बैठे लोगों को देखकर अक्सर अपनी प्रेजेंटेशन बोलना भूल जाती हूँ। ओके, देखिए, प्रेजेंटेशन स्किल सुधारने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाइए। आप अपना कंटेंट अच्छी तरीके से डेवलप करिए, क्योंकि कंटेंट से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
प्रेजेंटेशन जब आप बनाते हैं, स्लाइड्स आप बनाते हैं, तो स्लाइड्स पूरी आप वर्डिंग्स मत लिखिए स्लाइड के ऊपर, जस्ट राइट द मेन पॉइंट्स आप लिखिए, और वाइल स्पीकिंग द प्रेजेंटेशन आप उनकी तरफ देखिए और फिर ऑडियंस को कॉन्फिडेंटली आप फेस करिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स में आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अंदर नंबर 1 तो आपका ये हो गया कंटेंट, इस तरीके से आपने कंटेंट बनाया। आपकी सेकंड होती है आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, कि आप बोलते वक्त अपनी वॉइस को किस तरीके से मॉड्यूलेट कर रहे हो। जहाँ पे आपको कोई चीज़ है कि आप वहाँ पे स्ट्रेस दे रहे हो, वहाँ पे आप अपनी वॉइस को थोड़ा सा अप पिच पे ले जाइए, अपर पिच पे ले जाइए, और बाकी आप लोअर पिच पर लाइए। तो वॉइस मॉड्यूलेशन भी आपका बहुत अफेक्ट करेगा। एक चीज़ होती है आई कॉन्टैक्ट। आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके चलिए अपनी सारी ऑडियंस के साथ में, जिससे सब ऑडियंस को लगे कि यू आर टॉकिंग टू देम, आप उनके साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और अगर बहुत सारी ऑडियंस आपके सामने बैठी हुई है तो आप एक डब्ल्यू शेप के अंदर आप उनसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करिए, जिससे कि उन सभी को आपको लगेगा कि यू आर विद देम। और इन सबसे एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से यूज़ करते हो, जिससे आपकी बात सामने वाले को समझ में आ रही है। बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी आता है, आपका आई कांटेक्ट अगेन आता है, आपके जेस्चर्स आते हैं, आपकी स्टेज की मूवमेंट जो है वो आती है, आप किस तरीके से स्टेज पर मूव कर रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कॉन्फिडेंस कभी मत लूज करिए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और जीत आपकी होगी हर चीज़ के अंदर। थैंक यू सर। हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर जी, मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। मैं सवाल करना चाह रही थी आपसे कि स्टूडेंट्स या कोई भी जो हो, जैसा जो जॉब ज्वाइन करने जा रहा है जस्ट, तो वो अपने दिमाग से वो दोनों तरह के जो फैक्टर होते हैं, एक फेल का और एक सक्सेस का, वो निकाल नहीं पाता है। तो उसमें वो कैसे कॉप अप करे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई नई जॉब ज्वाइन कर रहा है तो वो टेंशन में रहता है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, चाहे वो इंटरव्यू के अंदर टॉप पे आया हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसमें से निकल नहीं पाता है। तो वो कैसे उससे फाइट करे? देखिए, इसके लिए कुछ पंक्तियां भी हैं जो ये कहती हैं कि मंजिलें उनके लिए बनी हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला रखना चाहिए। और जहाँ तक बात है इंटरव्यूज के अंदर जाने की, अपने ऊपर पूरा हौसला रखे, पूरा विश्वास रखे, और ये देखिए कि आपने अपने अंदर कोई कमी नहीं छोड़ दी है, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो आपने छोड़ दिया है मोस्टली। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम जो चीज़ छोड़कर जाते हैं उसी के अंदर से हमारे क्वेश्चंस आ जाता है। और आगे चलते हुए बस पॉजिटिव चीज़ों को याद रखिए, लीव द नेगेटिव असाइड। अगर कोई रिलेशनशिप में है आपके आगे तो लीव द ग्रजेस को छोड़ दीजिए असाइड। उसके अलावा आपके रिलेशनशिप भी हेल्पफुल होगा। कोई अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल के अंदर भी चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल। शेखर जी, मैं आगे एक और आपसे सवाल करना चाहूंगी। सक्सेस की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि चलो इंटरव्यू देने चले गए, वो भी क्लियर हो गया हमारा। अपना एक समय अभी एक ब्रेक लेना चाहूंगी बीच में हमारे। दोस्तों, पहले ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस शिखा कपूर जी से बात करेंगे और बातों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। This program is sponsored by महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था। 11 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संकल्प अभियान चलाने जा रही है, जो कि 3 साल तक चलेगा। और इस अभियान में 1 करोड़ राजस्थान के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आप भी सहयोग हेतु संपर्क करें। Malviya Convent School, CBSE affiliated school from class playgroup to 12th, with a spacious library and world-class computer and science labs, extracurricular activities like skating, music, outdoor and indoor sports. Convent's facility also available. For more details, contact on 88529 91000.